मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के छठवें भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के छठवें भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जान लेना चाहिए। इससे हमारे विषय को समझने में आसानी रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो कुंडली का छठवां भाव एक दोष स्थान है, त्रिक स्थान है, साथ ही साथ यह एक उपचय स्थान भी है। कुंडली के 6, 8वां और 12वां, 6वां, 8वां और 12वां भाव तुष स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव एक दोष स्थान है, प्लस कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान है। तो अगर हम बात करें कि छठवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, तो जिस प्रकार आप समझ ही रहे हैं कि कुंडली का छठवां भाव एक दोष स्थान है, तो बहुत सी नेगेटिव चीजों का यहां से विचार किया जाता है, साथ ही साथ पॉजिटिव चीजों का भी विचार किया जाता है। अगर हम कुंडली के छठवें भाव से संबंधित विचारे जाने वाले विषयों की बात करें तो कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं। जातक को जीवन में किस प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है, इसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से पता लगता है कि अगर जातक के जीवन में किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना है, झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। किसी प्रकार का वाद विवाद होना है, डिस्प्यूट होना है, लड़ाई झगड़ा होना है, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना होना, ये सारी चीजें कुंडली का छठवां भाव बताता है। कुंडली के छठवें भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से अगर जीवन में किसी प्रकार का अपयश लगना है, अपकीर्ति होनी है, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, ब्लेमिंग लगनी है, लिटिगेशन लगना है जातक के ऊपर, तो उसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। अगर जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार के अपयश का सामना करना पड़ा या किसी प्रकार के ब्लेम उसके ऊपर लग जाए, किसी प्रकार के लिटिगेशन जातक के ऊपर लगे, तो इसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक के डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं, उसकी डेली रेगुलर लाइफ की क्या एक्टिविटीज है, इसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। छठवां भाव डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है, क्योरल का है, लड़ाई झगड़ों का है। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को देखते हैं, कंपटीशंस का विचार करते हैं। जातक कितने बेहतर ढंग से लाइफ में कॉम्पीट कर पाएगा, कितने बेहतर ढंग से कंपटीशन को फेस कर पाएगा, लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं जातक के सामने, जो कंपटीशन आने वाला है, अब वो चाहे कंपटीशन, वो प्रतिस्पर्धा चाहे एग्जामिनेशन से संबंधित हो या लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले जो चैलेंजेस है, जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनमें जातक उनको फेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनसे लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, ये सारी चीजें कुंडली का छठवां भाव बताता है। प्रतिस्पर्धा आप यहाँ पे एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए, वो सारे एग्जाम्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं कुंडली के छठवें भाव से। तो कुंडली का छठवां भाव ये सारी चीजों को बताता है। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक के शत्रु पक्ष का विचार करते हैं, एनिमीज वगैरह का विचार करते हैं। जातक के जीवन में जो लोग उसके विरोधी होंगे, उनसे जातक जीत पाएगा या उनसे हार जाएगा, या वो जातक का विरोधी पक्ष, जातक के शत्रु पक्ष जातक के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे या जातक उन पे विजय पाएगा। यह चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। कुंडली का छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताता है। जीवन में जातक के जो व्यवधान आने हैं, बाधाएं आनी हैं, ऑब्स्टेकल्स आने हैं, उतार चढ़ाव आने हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम दिव्यांग लोगों का विचार करते हैं, समाज के वो लोग जो कि शोषित हैं, पीड़ित हैं, दबे कुचले लोग हैं,
अंडर प्रिविलेज पीपुल है, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम एनजीओ वगैरह का भी विचार करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई मित्रों कुंडली के छठवें भाव से संबंधित। कुंडली के छठवें भाव से हम कर्ज वगैरह का विचार करते हैं। अगर जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार का कर्ज वगैरह लेना पड़ा तो जातक उसको चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इस चीज के बारे में जानकारी कुंडली के छठवें भाव से मिलती है। झगड़े, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कोर्ट, थाना, पुलिस, कचहरी से संबंधित जो मैटर है उसमें जीत विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। और कुंडली के छठवें भाव से जातक के लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी पता लगती है। जातक के पास लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, जातक कितना लॉजिकली स्ट्रांग है, बातों को कितने तर्कों के साथ कर सकता है, कितनी डिबेटिंग स्किल है जातक के पास, तर्क वितर्क करने की कितनी क्षमता है, यह चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। कितना आर्गुमेंट्स कर सकता है जातक, ये चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। दूसरी तरफ तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कुंडली के छठवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। मैं तो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के बारे में हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, बल्कि कहा जाए तो ग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है नैसर्गिक तौर पर, और देवताओं में इन्हें गुरु की पदवी प्राप्त है। और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इनको नवों ग्रहों में सबसे शुभत्व, सबसे शुभता लिए हुए ग्रहों की दर्जा प्राप्त है। ऐसा ग्रह जो अपने अंदर बहुत ज्यादा शुभता धारण किए हुए है, नैसर्गिक तौर पर इनका जो नेचुरल नेचर है वह है शुभता प्रदान करने का, बहुत सारे शुभ गुण अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और इनकी शुभता के कारण, इनकी सात्विकता के कारण, इनके अच्छे गुणों के कारण इन्हें कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी प्राप्त है। अगर हम गुरु के जो नैसर्गिक गुण हैं, जो उनके नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव नैसर्गिक कारकत्व क्या क्या है आइए जान लेते हैं। गुरुदेव धर्म के कारक हैं, जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुझान पैदा करना, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना, यह सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक को नॉलेज प्रदान करना, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस प्रदान करना, हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान करना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक को विद्वता प्रदान करते हैं, जातक को ज्ञानवान बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं। ये सारी चीजों को प्रदान करने की नैसर्गिक जिम्मेदारी है वो गुरुदेव बृहस्पति की है। गुरुदेव बृहस्पति शुभत्व के प्रतीक है, उन्नति करते हैं जीवन में, उन्नति के कारक गुरुदेव बृहस्पति है, ग्रोथ के कारक गुरुदेव बृहस्पति है, प्रॉस्पेरिटी के कारक गुरुदेव बृहस्पति है, एक्सपेंशन के कारक गुरुदेव बृहस्पति है। मतलब लाइफ में जातक के वेल्थ के स्टेटस में बढ़ोतरी करना, जातक को प्रॉस्पर बनाना, उसको समृद्धि प्रदान करना, जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति करते चले जाना, इन सब चीजों का संबंधित जो नैसर्गिक कारकत्व है वह गुरुदेव बृहस्पति पास है। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें का भाव जगाना, ये सब गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक को ज्ञानवान बनाना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक हैं, संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चीज गुरुदेव बृहस्पति से देखा जाता है। मतलब संतान सुख प्रदान करने का जो नैसर्गिक तौर पर जो जिम्मेदारी है, जो नैसर्गिक तौर पर इसे कारकत्व तो गुरुदेव बृहस्पति है। तो संतान सुख का जब हमें विचार करना होता तो पंचम भाव के स्वामी भावेश का विचार करेंगे, साथ साथ कुंडली में गुरुदेव की स्थिति का विचार करेंगे। गुरुदेव वेल्थ एक्यूमुलेशन के कारक है। गुरुदेव की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो जातक वेल्दी होता है, समृद्धशाली होता है। तो ये चीजें हो गई गुरुदेव के गुण। गुरुदेव फॉर्च्यून के कारक हैं, जातक को लक प्रदान करते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। क्योंकि नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह है तो जातक को फॉर्चुनेट बनाना, उसके भाग्य को जगाना, भाग्योदय करना, कदम कदम पे भाग उसका साथ देना, ये सारी चीजों को प्रदान करने की नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया मित्रों
गुरुदेव बृहस्पति क्या क्या करते हैं। जहां गुरुदेव बृहस्पति जातक को मोरल वैल्यूज पे स्ट्रांग बनाते हैं, जो नैतिक पथ है, जो मर्यादा का पथ है, वो उस चीजों पे स्ट्रांग करने का काम गुरुदेव बृहस्पति का काम है। जातक को मोरल वैल्यू से स्ट्रांग बनाना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक के अंदर दार्शनिक विचारधारा उत्पन्न करना, जातक को फिलोसफिकल बना देना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक के मन के अंदर परोपकार की भावना उत्पन्न करना, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह देना, दान वगैरह करना, सत्कर्म करना, अच्छी संगत में रहना और परोपकार से संबंधित काम करना, जातक को परोपकारी स्वभाव का बनाने का काम गुरुदेव बृहस्पति करते हैं कुंडली में। जातक के अंदर दया की भावना, ममता की भावना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति जगाते हैं। उच्च स्तरीय नॉलेज को प्रदान करने की जिम्मेदारी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो ये तो इनके नैसर्गिक गुण हो गए मित्रों। और इनकी इसी शुभता के कारण, इनके इसी शुभ नेचर के कारण इनको कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों का कारकत्व प्राप्त है। कुंडली का दूसरा भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। दूसरा भाव धन और कुटुंब का है। कुंडली का पंचम भाव जो कि संतान सुख का है, विद्या का है, नॉलेज का है, इंटेलिजेंस का है, इंटेलेक्चुअलिटी का है, इसके भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। महिलाओं की कुंडली में सप्तम भाव जो कि पति स्पाउस के लिए विचार किया जाता है, तो महिलाओं की कुंडली में पति के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। नवम भाव जो कि धर्म का है, भाग्य का है, इसके नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। दसम भाव की बात करें, दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से एक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति भी है। एकादश भाव जो कि आय का है, लाभ का है, इच्छाओं की पूर्ति का है, इसके नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो ये तो होगा सबसे अधिक भावों का कारकत्व इनके पास है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो काल, पहले तो जान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु और एक मीन। और गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि 9वें भाव में आती है और मीन राशि कुंडली के 12वें भाव में आती है। तो चूंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनकी धनु राशि 9वें भाव में आती है, धर्म के और भाग्य के स्थान में आती है, और इनकी मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आती है, जो कि खुद भी एक आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। तो इसलिए अगर इनके डिफॉल्ट नेचर की बात करें, इनके नेचुरल नेचर की बात करें, तो जातक को धार्मिक बनाना, स्पिरिचुअल बनाना, आध्यात्मिकता का भाव जगाना, जातक के अंदर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, ईश्वर के प्रति गहरी समर्पण का भाव जगाना, ये सब गुरुदेव बृहस्पति करते हैं अगर कुंडली में उनकी शुभ स्थिति है, वो अच्छी प्लेसमेंट में है। तो मित्रों, तो ये हो गया कि हम लोगों ने गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक गुण के बारे में जान लिया, छठे भाव के बारे में जान लिया। अब हम लोग लौटते हैं मित्रों अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों देखिए, हम गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली के 6वें भाव की स्थिति का विचार कर रहे हैं, तो यहां से कुछ बातें समझ लीजिए। जो 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में गुरुदेव बृहस्पति का फल एक समान नहीं होगा। प्लस 12 लग्नों हैं, जो हमारे लग्न हैं, उन 12 लग्नों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का फल हर एक लग्न के लिए एक समान नहीं होगा। उसी प्रकार से उनका फल हर एक राशि के लिए एक समान नहीं होगा। और अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें कुंडली में 6वें भाव में स्थिति के बारे में, तो मैं तो देखिए, अब एक हम यहाँ पे कुछ इनकी जो यहाँ जो फल देने की क्षमता है, चूंकि कुंडली का 6वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है, तो ये एक संवेदनशील प्लेसमेंट हो जाएगी, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति का जो फल देने का जो तरीका है, उसमें लग्नों के हिसाब से बदलाव आएगा, राशियों के हिसाब से बदलाव आएगा। प्लस 6वें भाव में उनकी स्थिति क्या है, वो फंक्शनल मेलेफिक होगा कि कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, कि कुंडली के फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, या फंक्शनल मेलेफिक होकर कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं। ये सारी चीजें हैं जो गुरुदेव बृहस्पति के फल देने के तरीके को प्रभावित करेंगी।
और गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो भी उनके फल देने के तरीके में परिवर्तन आ सकता है। किसी अशुभ ग्रह का साथ है तो उनके फल देने के तरीके में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए जो उनका जो फल देने का तरीका है वो एक समान नहीं होगा 12 लग्नों के लिए, 12 राशियों के लिए। यहां हमें इसीलिए चूंकि छठवां भाव एक दूसरी स्थान है, तो संवेदनशील प्लेसमेंट है, तो गुरु ग्रह की नेचर को देखना और समझना बहुत जरूरी है कि गुरुदेव ग्रह बृहस्पति फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के छठवें भाव में गए हैं या कुंडली में फंक्शनल मेलिफिक होकर के कुंडली के छठवें भाव में गए हैं, और किस राशि में है कुंडली के छठवें भाव में। अच्छी राशि में है, मान लीजिए लेट सपोज कि अगर कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि के हों, धनु या मीन राशि, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि के हों, तब इनका फल देने का तरीका किसी और प्रकार होगा। या अपनी ये यहाँ पे अपनी नीच राशि में हो जाए, अस्त हो जाए, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तब इनके फल देने का तरीका दूसरा होगा। मैं तो अब एक एक करके हम फलों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं तो यहाँ पे तो पहले तो एक जनरल बात समझनी है कि गुरुदेव बृहस्पति का जो फल है, क्योंकि दूसरे स्थान है और प्लस उपचय स्थान भी है, तो इसलिए इस बात का हमें बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा कि इनका जो फल है, दो विशेष बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए जिसका हम विचार कर रहे हैं उसके लिए फंक्शनल बेनिफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है, प्लस छठे भाव में उनकी स्थिति कैसी है, इन दो बातों का बड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अगर गुरुदेव कुंडली में अगर फंक्शनल बेनिफिक होकर के कुंडली के छठवें भाव में उनकी डिग्री और प्लेसमेंट अच्छी है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, या फिर अति मित्र राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तब गुरुदेव बृहस्पति के यहाँ पे शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तब गुरुदेव बृहस्पति के यहाँ पे शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले तो एक एक करके हम जनरल फलों के बारे में बात कर लें। मित्रों, चूंकि कुंडली का छठवां भाव एक दूसरी स्थान है, एक तृतीय स्थान है, जिसका मतलब क्या हो, कुंडली का छठवां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में आने वाले व्यवधानों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर गुरु कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि गुरुदेव के पास कुंडली में जिन जिन भावों का सिग्निफिकेंस है, सबसे अधिक भावों का सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है, सबसे अधिक भावों का कारकत्व तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो वो सारे सिग्निफिकेंस जिनसे संबंधित फल प्रदान करने की नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है, वो एक स्मूथ फल नहीं दे पाएंगे जातक को, एक कह लीजिए कि यूनिफॉर्म फल नहीं दे पाएंगे, उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा जातक को अपने जीवन में। जो गुरुदेव के नैसर्गिक कारकत्व है उनसे संबंधित स्मूथ फल, एक यूनिफॉर्म फल जातक को नहीं मिल पाएगा, उसमें उतार चढ़ाव आएगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, व्यवधान आएंगे। क्यों? क्योंकि कुंडली का छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का है, व्यवधान का है। प्लस यहां पे ये देखना होगा कि अब गुरुदेव कुंडली में जिन भावों के स्वामी होकर के बैठे हैं, एक तो हो गया कि गुरुदेव, चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व है, तो उनसे संबंधित ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान लाइफ में आ सकते हैं। कब? जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में स्थित हो। प्लस अब गुरुदेव बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी होकर के कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं, उन भावों से संबंधित जो फल है, उनसे संबंधित जो फल जातक को मिलने हैं जीवन में, उनमें उतार चढ़ाव आ सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उसमें व्यवधान आएगा, उस ऑब्स्टेकल्स आएगा, एक स्मूथ फल जातक को अपने जीवन में नहीं मिलेगा। कह लीजिए यूनिफॉर्म रिजल्ट जातक को अपने जीवन में नहीं मिलेगा। किन चीजों से संबंधित? गुरु के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नैसर्गिक कारकत्व है, उनसे संबंधित, प्लस गुरु कुंडली में जिन भावों का स्वामित्व अपने पास रखते हैं, उनके फलों से संबंधित जातक को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जिन भावों के स्वामी होकर के कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं और छठवें भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है, लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में अति शत्रु राशि में है, या शत्रु राशि में है, या अस्त हो गए हैं, या नीच की राशि के हो गए हैं और पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो उन भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उन भाव से संबंधित जो रिजल्ट आने हैं, उसमें जातक के लाइफ में ऑब्स्टेकल वगैरह तो आ सकते हैं। प्लस वो भाव
जिन रिश्ते नातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन रिश्ते नातों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भाव, उनसे संबंधित जातक के जीवन में शत्रुत्व का भी सामना करना पड़ सकता है, इनिमिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मित्रों हमें पता है कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वह 12 के 12 भाव किसी ना किसी रिश्ते नातों का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे चौथा भाव माँ का है, 10वां भाव पिता का है, 9वां भाव गुरु का है, 6वां भाव मामा मौसी का है, 5वां भाव संतान का है। तो ये सारे कुंडली के जो 12 भाव हैं ये किसी और दूसरा भाव कुटुंब का है। कुंडली के जो 12 भाव हैं किसी ना किसी रिश्ते नाते को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति जिन भावों का स्वामी होकर के वो छठे भाव में जाता है और छठवें भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन जिन भावों के स्वामी हैं उनसे संबंधित फलों में तो उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा, प्लस उनसे संबंधित जो रिश्ते नाते हैं उनसे वैमनस्व, इनमिसिटी, शत्रुत्व का भी सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर लेट्स सपोज चौथे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में चला गया तो हो सकता है थोड़ा माता से, अपने माँ से जातक के वैचारिक मनमुटाव हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कब? जब कुंडली में जब जिन भावों का स्वामी होगी गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में जा रहा है और छठे भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो जिन भावों का स्वामित्व होकर वो जा रहा है वो भाव जिन भी रिश्ते नातों को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे संबंधित मसलात जातक के लाइफ में हो सकते हैं, मैटर्स हो सकते हैं, वैमनस्व का भाव आ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। क्योंकि कुंडली का 6वां भाव वाद विवाद का है, डिस्प्यूट्स का है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और चूंकि 6वां भाव एक दुष्ट स्थान है तो इसीलिए हमें गुरुदेव की प्लेसमेंट, उनकी डिग्निटी प्लस वो फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलेफिक है, इसको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जहां इनकी डिग्निटी प्लेसमेंट बदलेगी तो इनका फल देने का तरीका बदल जाएगा। मित्रों ये तो क्लियर हो गया कि जो गुरुदेव बृहस्पति की जो सिग्निफिकेंस है उनमें उतार चढ़ाव का सामना जातक को अपनी जीविका में करना पड़ सकता है। एक एक करके सारे फलों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों कुंडली का 6वां भाव है डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़े का। और गुरुदेव बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक ग्रह हैं, विजडम प्रदान करते हैं जातक को नॉलेजेबल बनाते हैं। और वो बैठे कहां है? कुंडली के 6वें भाव में। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, लेट सपोज स्वराशि के, उच्च राशि के या अति मित्र राशि के, मित्र राशि के, तब क्या होगा? जातक अपना विजडम, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज कहां पे अप्लाई करेगा? कुंडली के 6वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उसमें जातक अप्लाई करेगा अपना विजडम, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज। मतलब 6वां भाव वाद विवाद का है, डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। तब ऐसा जातक क्या कर सकता है कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों के मसलात, लोगों के डिस्प्यूट्स, लोगों के वाद विवाद को सॉल्व कराने वाला हो सकता है। क्योंकि 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद वगैरह का है। तो ऐसा जातक मीडिएटर हो सकता है, मीडिएशन काउंसिल का सदस्य हो सकता है, ऐसा जातक लॉयर हो सकता है जो अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के मसले सुलझाने के लिए कर सकता है, लोगों के डिस्प्यूट्स वगैरह सुलझाने के लिए कर सकता है। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति विजडम के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, नॉलेज के कारक ग्रह हैं, तो खुद ऐसा जातक जीवन में जो शत्रुत्व का सामना उसे करना पड़ता है, एनिमिटी का जो सामना उसे करना पड़ता है, अगर किसी प्रकार के लोग जातक के सामने एनिमिटी ला रहे हैं, शत्रुत्व जातक से कर रहे हैं, जातक से शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, जातक से दुश्मनी कर रहे हैं, जातक के प्रति लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे हैं, जातक से लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हैं, तब ऐसा जातक हाथ पैर की लड़ाई की ओर फोकस नहीं करेगा। वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपना ज्ञान का उपयोग करके जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, जितने भी शत्रुताओं का सामना उसे करना पड़ा है, बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ, बड़ी ही ज्ञान के साथ, बड़ी ही नॉलेज को यूज करके उनको वो हैंडल करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा और अपने ज्ञान को शत्रुओं को हैंडल करने में, एनिमीज को हैंडल करने में अप्लाई करेगा। और ऐसा जातक चूंकि गुरुदेव बृहस्पति के गुरु के कारक ग्रह हैं, गुरुदेव बृहस्पति खुद एक गुरु के कारक हैं, टीचर का रोल बड़ा अच्छा प्ले करते हैं, तो ऐसा जातक एक
सॉल्वर की भूमिका में हो सकता है, जो लोगों के मसलात वगैरह सुलझा सकता है, लोगों के डिस्प्यूट्स वगैरह सुलझा सकता है, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सुलझा सकता है। और खुद अपने ऊपर जो विपत्ति आ रही है, खुद अपने ऊपर जो राइवलरीज का सामना करना पड़ रहा है, किसी प्रकार का शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है, जो विरोधी जातक के होंगे, जो दुश्मन, जो एनिमी जातक के होंगे, उसको टैकल करेगा जातक बड़ी ही चतुराई के साथ, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके। वो हाथ पांव की लड़ाई नहीं करेगा, बड़े ही चतुराई के साथ नेगोशिएशन करेगा, उनको हैंडल करेगा, अपनी बातचीत को बड़े अच्छे ढंग से उनको समझाएगा और सारे मसलात को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करेगा। ऐसा जातक फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। वो जो लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो सफरिंग्स आ रही हैं, या किसी प्रकार की शत्रुता का सामना उसे करना पड़ा, उसे वो बड़े बुद्धिमानी से उन्हें हैंडल करेगा, अपने नॉलेज को वहां पे अप्लाई करेगा, अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से दूसरों को समझाएगा। अगर कोई जातक का शत्रु बन के भी जातक की ओर आ रहा है, कोई जातक का दुश्मन बन के जातक की ओर आ रहा है, जातक को पीड़ा पहुंचाना, जातक को नुकसान पहुंचाना अगर उसका उद्देश्य है, तो ऐसा जातक उससे अचानक से घबराता नहीं है, ना ही घबराएगा, ना ही पैनिक होगा, ना ही हाथापाई की लड़ाई झगड़ा करेगा। अपनी बल्कि ज्ञान का यूज करेगा, अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से उन्हें समझाएगा, सारे अपने इश्यूज रिजॉल्व करेगा। और प्लस अगर ऐसे जातक को दूसरों के झगड़े के सुलझाने की भूमिका में रखा जाए, तो बड़ा अच्छे ढंग से दूसरों के इश्यूज, दूसरों के डिस्प्यूट्स, दूसरों के वाद विवाद वगैरह को सॉल्व करेगा। अगर मित्रों कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? चूंकि गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के कारक रहे, लक और फॉर्च्यून के कारक रहे, तो जातक को फॉर्च्यून और उसका भाग्य उसका साथ देगा कहां पे? जातक के डिस्प्यूट्स में, जातक के वाद विवाद में, जातक के डिबेट्स में। जातक को किसी प्रकार का अगर शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है, किसी प्रकार की एनिमिटी का सामना करना पड़ रहा है, तब ऐसे क्षेत्रों में गुरुदेव उसको फॉर्च्यून प्रदान करेंगे और भाग्य उसका साथ देगा, उसको फॉर्च्यून प्रदान करेंगे। उनको इन सारी झंझटों से गुरुदेव बृहस्पति निकाल लाएंगे। कब? जब जिस लग्न विशेष की हम बात कर रहे हैं वहां पर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक होने चाहिए, प्लस कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक को सफरिंग्स के सिचुएशन से गुरुदेव बृहस्पति निकाल लाएंगे। किसी प्रकार के मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है, तो जातक उसको इस प्रतिकूल स्थिति से बाहर निकाल लाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति उसको इस विपरीत स्थिति से बाहर निकाल लाएंगे। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे क्योंकि फॉर्च्यून के कारक हैं, तो इन मसलों में जातक का भाग्य उसका साथ देगा और जातक इन मसलों से बाहर आ जाएगा। और जो कि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं। और अगर आप पुराने इतिहास की बात करिए, तो पुरातन काल में क्या होता था कि युद्ध में भी धर्म का यूज होता था। तो ऐसा जातक अपने नैतिकता को, अपनी मोरल वैल्यूज को हाई रखेगा, मोरल कह लीजिए कि जो एथिकल नॉर्म्स है, एथिकल स्टैंडर्ड, उनको हाई रखेगा इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन डिस्प्यूट्स। कब? जब गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट हो, प्लस छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा जातक नैतिकता का पालन लड़ाई झगड़े में भी करेगा, डिस्प्यूट्स में भी करेगा, अपने एथिकल वैल्यूज, अपने एथिकल नॉर्म्स, अपने मोरल वैल्यूज को हाई रखेगा, ऊंचा रखेगा, इवन इन हैंडलिंग द डिस्प्यूट्स, मतलब वाद विवाद को हैंडल करने में भी जातक अपने मोरल्स को, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को काफी ऊंचा रखेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नैतिकता के कारक रहे, धर्म के कारक रहे, और इन मसलों में गुरुदेव बृहस्पति उनका जातक का साथ भी देते हैं। मैं तो कुंडली का छठवां भाव अंडर प्रिविलेज पीपल लोग को दिखाता है, दिव्यांग जनों को दिखाता है, जो समाज के शोषित वर्ग के लोग हैं, जो समाज के पीड़ित वर्ग के लोग हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति जिस लग्न विशेष का हम विचार कर रहे हैं वहां पे फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि के हैं, फिर उच्च राशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तब ऐसा जातक, चूंकि गुरुदेव क्या है, गुरुदेव जातक के अंदर परोपकार की भावना को भरते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जातक के अंदर क्या करते हैं? परोपकार की भावना भरते हैं, काइंड हार्टेड बनाते हैं, दया की भावना उसके अंदर जगाते हैं। और कुंडली का छठवां भाव समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके बारे में दिखाता है।
तो अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के छठे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक एनजीओज में काम करने वाला हो सकता है, समाज सुधारक हो सकता है, समाज सेवी जैसे संस्थाएं जो होती हैं उनमें काम करने वाला हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, सोशल रिफॉर्म में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, समाज सुधारक हो सकता है, एक्टिविस्ट हो सकता है, जो कि समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाला हो सकता है, उनके विरुद्ध लड़ने वाला हो सकता है, और हेल्पिंग नेचर का होगा, जो कि शोषित वर्ग के लोगों की मदद करने वाला होगा, और वो चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे वो एनजीओ में काम करने वाला हो सकता है, समाज सेवा से संबंधित जो संस्थाएं होती है उनमें जुड़ करके लोगों की हेल्प करने वाला हो सकता है। क्योंकि कुंडली का छठवां भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ के बारे में बताता है, जातक की डेली रूटीन लाइफ के बारे में बताता है, तो जातक ये कर्म नित्य करने वाला हो सकता है, मतलब इन्हीं से संबंधित किसी क्षेत्र में जातक काम वगैरह करने वाला हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक अपनी जो परोपकार की भावना है कहां पे अप्लाई करेगा? शोषित वर्ग के लोगों की मदद करके। तो कुंडली का, चूंकि कुंडली का छठवां भाव फाइटिंग का है, लड़ाई झगड़े का है, तो ऐसा आदमी क्योंकि गुरुदेव उसके अंदर धर्म की भावना को भरेंगे, तो क्या करेगा ऐसा जातक? वो जो समाज में जो कुरीतियां चल रही, कुप्रथाएं चल रही हैं, उनसे उनके विरुद्ध आवाज उठाएगा, उनके विरुद्ध सोशल रिफॉर्म के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए उठ खड़ा होगा और लोगों की हेल्प के लिए वो मदद करेगा, सोशल वर्क करने वाला हो सकता है। कब? जब मैंने बात की अच्छी फंक्शनल बेनिफिक हो गुरुदेव बृहस्पति प्लस छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो कुंडली का छठवां भाव होता है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक अपने जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं, भाई डिस्प्यूट्स क्या है? प्रतिस्पर्धा है, वाद विवाद क्या है? प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और ये कंपटीशन थोड़ा हार्श मैनर में शत्रुओं द्वारा है। और अगर हम इसको दूसरे तौर पर देखें तो लाइफ में जो सरकारी परीक्षाएं जो होती हैं, सरकारी एग्जाम क्वालिफाई करो तो फिर सरकारी पद प्राप्त करो, तो जो विभिन्न एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रकार की एग्जामिनेशन हो, लाइफ में परीक्षाएं की जो घड़ी होती है जातक की, परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो परीक्षाएं एग्जामिनेशन के तौर पर दे सकते हैं, चाहे वो परीक्षाएं जातक की प्रतिकूल स्थितियों के हिसाब से आप कह सकते हैं, लाइफ की सफरिंग को कह सकते हैं। तो ऐसा जातक अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति फंक्शनल बेनिफिक होगी कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक पहली बात तो जीवन में आने वाली प्रतिकूल स्थितियों से घबराएगा नहीं, और बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़े ज्ञान के साथ अपने नॉलेज को यूज करके उनका सामना करेगा। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति क्या करते हैं? जातक को आशावादी बनाते हैं, ऑप्टिमिज्म प्रदान करते हैं। तो जातक जो जीवन में आने वाले चैलेंजेस है, जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, कंपटीशन है, किसी प्रकार की शत्रुता है, उसमें ऐसा जातक विजेता बन के उभरता है, विजयी बन के उभरता है, और जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको डिफीट करता है, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उनको डिफीट करता है। और ये प्रतिस्पर्धाएं चाहे जीवन उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार की अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो उनको ऐसा जातक क्रैक करेगा, बीट करेगा, डिफीट करेगा। कब? जब गुरुदेव कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक होकर छठवें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि ऐसा जातक कंपटीशन को डिफीट करने वाला हो सकता है, तो ऐसा जातक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने वाला भी हो सकता है, सरकारी नौकरी उसको मिल जाए, क्योंकि वो कंपटीशन को डिफीट कर लेगा, तो अच्छे सरकारी पद पे वो आसीन हो सकता है। क्यों? वो इसीलिए भी कि कुंडली का जो छठा भाव है वह 10वें भाव का नवा भाव है। 10वां भाव जातक के कर्म का है, और छठवां भाव चूंकि 10वें से नवा भाव है, अर्थात कर्म का भाग्य है। कुंडली का छठवां भाव कर्म का भाग्य स्थान है, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं तो जातक को कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, प्लस जो प्रतिस्पर्धाएं, जो चैलेंजेस लाइफ में आ रही हैं, जातक उनको अपनी लाइफ में डिफीट करेगा। लेकिन बस यहाँ पे ख्याल क्या करना है, चूंकि कुंडली का छठवां भाव एक दूसरे स्थान है, तो जो फल लाइफ में जातक को मिले हैं वो एक स्मूथ होकर नहीं मिलेंगे, उसमें अप डाउन आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगी,
ऑब्स्टेकल्स का सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अब में तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति नॉलेज के कारक हैं, हायर लर्निंग के कारक हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान के कारक हैं, और वो बैठे कहां पे हैं? कुंडली के छठवें भाव पे। तो जातक को ज्ञान दिलाएंगे, नॉलेज दिलाएंगे किस चीज से संबंधित? कुंडली के छठवें भाव से संबंधित, कारकत्वों से संबंधित। कुंडली के छठवें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को ज्ञानवान बनाएंगे, नॉलेज दिलाएंगे। अब छठवां भाव किस चीज का है? डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है। तो इनसे संबंधित एजुकेशन क्या होती है? लॉ फील्ड होती है, लॉ फैकल्टी होती है। तो ऐसा जातक LLB किया हो सकता है, लॉ विधा में एजुकेशन लिया हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या फिर कुंडली का छठवां भाव से हम रोग वगैरह का भी विचार करते हैं। तो इनसे संबंधित एजुकेशन क्या हो गई? मेडिकल एजुकेशन। तो ऐसा जातक औषधि के क्षेत्र में, दवाओं की नॉलेज में, मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। वो बैठे कहां है? छठवें भाव में। और हायर लर्निंग के कारक ग्रह हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज के कारक ग्रह हैं। तो इन चीजों को कहां बैठे हैं? कुंडली के छठवें भाव में। तो जातक किस चीज से संबंधित नॉलेज लेना चाहेगा? छठवें भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनसे संबंधित चीजों में जातक जीवन में नॉलेज लेना चाहेगा। तो ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, लॉ से संबंधित पढ़ाई करने वाला हो सकता है, मेडिकल सेक्टर, दवाओं से संबंधित जो जैसे फार्मा सेक्टर में वर्क करने वाला हो सकता है, और दवा से संबंधित आपके मेडिकल जो औषधि विज्ञान है उनसे संबंधित काम करने वाला हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, वो मेडिकल फील्ड से संबंधित एजुकेशन है, MBBS हो गया, MS हो गया, BAMS हो गया, BHMS हो गया, इनसे संबंधित एजुकेशन लाइफ में वो धारण कर सकता है। शर्त क्या है कि गुरुदेव कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट हो, प्लस कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और उनके ऊपर पापक ग्रह ना हो, पापक ग्रहों का प्रभाव ना हो। तब इन छठवें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, छठवें भाव जिन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे संबंधित जातक जो है ना नॉलेज वगैरह ले सकता है, एजुकेशन वगैरह ले सकता है। अब देखिए, अब में तो कुंडली में तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली में छठवां भाव, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में धर्म और भाग्य के कारक रहे हैं, धर्म और भाग्य के कारक रहे हैं। तो अगर कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, अभी तो हमने अच्छी अच्छी बात की, कुछ नेगेटिव बात भी कर ले कि अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, मान लीजिए नीच राशि के हो, या अस्त हो, या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तब जातक क्या करेगा? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जातक के मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नैतिकता और मर्यादा की सीमा को गुरुदेव बृहस्पति निर्धारित करते हैं कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में पीड़ित हो गए, तब ऐसा जातक मोरली उतना स्ट्रांग नहीं होगा, मोरल वैल्यूज के तौर पर उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तब ऐसा जातक जीवन में सफलता पाने के लिए साम दाम दंड भेद, भाई गुरुदेव माना चलिए बहुत अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह है, लेकिन अगर वो पीड़ित हो जाए कुंडली के छठवें भाव में, या फिर वो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति फंक्शनल मैलेफिक होकर कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं, तो चूंकि वो पीड़ित हैं और पीड़ित होने के मतलब क्या उनका सिग्निफिकेंस कमजोर हो जाएगा गुरुदेव बृहस्पति का। तो ऐसा जातक नैतिक मूल्यों, मर्यादा की सीमा, या कहें कि मोरल तौर पर ऐसा जातक स्ट्रांग नहीं होगा। तो ऐसा जातक सफलता पाने के लिए साम दाम दंड भेद की भी पॉलिसी इस्तेमाल कर सकता है, बाई हुक और बाई क्रूक की पॉलिसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में पीड़ित बहुत ज्यादा है, तब ऐसा है, एक चीज ये भी हो सकता है कि जातक का रिलीजियस बिलीफ उतना स्ट्रांग ना हो, कभी ईश्वर के प्रति आस्था का भाव जगे, कभी वो विश्वास टूट जाए, कभी विश्वास ईश्वर के प्रति जगे, कभी फिर टूट जाए। या फिर अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब ऐसा जातक धर्म को ही क्रिटिसाइज करने वाला हो सकता है, बेवजह आर्गुमेंट्स करने वाला हो सकता है, कुतर्क करने वाला हो सकता है, किसी चीज को माने ही ना, हर बात में आर्गुमेंट्स करना, कुतर्क करना, और उसका रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस उसका समर्पण बहुत कमजोर हो जाता है। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए, वह कमजोर हो जाता है। जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तब उनका नेचुरल नेचर कहीं खो जाता है। तब ऐसी अवस्था में
कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अपना नेचुरल नेचर खो देते हैं, और ऐसा जातक धर्म को क्रिटिसाइज करने वाला भी हो सकता है, रिलीजियस बिलीफ को क्रिटिसाइज करने वाला हो सकता है, हर चीज को लेकर आर्गुमेंट्स करने वाला हो सकता है। अब जैसे देखिए कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में गुरुदेव बृहस्पति की एक धनु राशि आती है 6वें भाव में, और मीन राशि आती है कुंडली के 9वें भाव में कर्क लग्न के केस में। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर गुरुदेव बृहस्पति उस अवस्था में कुंडली के 6वें भाव में है तो जातक को झगड़े झंझट में फॉर्च्यून जातक का साथ देगा, भाग्य उसका साथ देगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति के जो भी फल मिलेंगे वो स्मूथ नहीं मिलेंगे, उसमें उतार चढ़ाव लाइफ में अप डाउन आएगा, क्योंकि कुंडली का 6वां भाव ऑब्स्टेकल्स को शो करता है, व्यवधानों को शो करता है। मैं तो अगर कुंडली में 6वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बहुत पीड़ित हो जाते हैं तो ये भी कह सकता है कि लाइफ में तब हो यह सकता है कि लाइफ में आपको, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति गुरु के कारक रहे और वो गुरु आपका टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 6वें भाव में बहुत पीड़ित हो जाए तब आप यहां पे कह सकते हैं कि आपको लाइफ में अच्छा मार्गदर्शन ना मिला हो, अच्छा गाइडेंस ना मिला हो, अच्छे गुरुओं का अभाव रहा हो। एक कह लीजिए कि जो सूटेबल टीचर चाहिए जो आपको अच्छा गाइड कर सके, अच्छा मार्गदर्शन दिखा सके, ऐसे टीचर को ऐसे टीचर आपको जीवन में ना मिले हो, या परिवार में भी जो इनिशियल संस्कार जातक को मिलने चाहिए, जो अच्छे गुण, अच्छे कल्चर, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, वो आपको ना मिल पाया हो सकता है कि आपके जो पारिवारिक माहौल हो उसमें कलह तनाव का वातावरण हो, वाद विवाद का वातावरण हो, तो जो आपको बचपन में जो संस्कार परिवार से मिलने चाहिए वो अच्छे संस्कार, वो मोरल वैल्यूज आपको परिवार से नहीं मिल पाती। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कब होगा, जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में एक अच्छा मार्गदर्शन का अभाव रहे, एक अच्छा टीचर ना मिल पाए, एक अच्छा गुरु ना मिल पाए जो आपको मझधार से पार निकाल करके किनारे ले आए, एक अच्छा माता पिता का साथ ना मिल पाए जो आपको, जिससे अच्छी मोरल वैल्यूज मिल पाए। लेकिन यहां पे ध्यान देना होगा, ऐसा तभी होगा जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव में बहुत पीड़ित हो। तो ऐसा जातक मोरल वैल्यूज के तौर पर, इथिकल स्टैंडर्ड के तौर पर कमजोर हो सकता है। तो ऐसा जातक जीवन में लाभ कमाने के लिए जब उसका रिलीजियस बिलीफ कमजोर हो गया, ईश्वर के प्रति जो आस्था, ईश्वर के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वह कमजोर हो गया, तब ऐसा जातक लाभ कमाने के लिए वो बाय हुक बाय क्रूक की पॉलिसी को भी अपना सकता है, साम दाम दंड भेद की भी पॉलिसी को अपना सकता है। अब में तो ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जिन भी स्थान में बैठे हैं वहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से अपने से पंचम भाव दूर को देखेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने भाव से 7वें भाव दूर को देखेंगे, नवम पूर्ण दृष्टि से अपने भाव से 9वें भाव को देखेंगे, अपने भाव से 9वां भाव दूर के भाव को देखेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हो गई, पंचम, सप्तम और नवम। तो अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी वह जाएगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, और जो इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी वो जाएगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, और जो इनकी नवम दृष्टि जाएगी वो जाएगी कुंडली के 2रे भाव के ऊपर। अब ध्यान दीजिए, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कहां बैठे हैं, 6वें भाव में, जो कि एक अर्थ त्रिकोण है। इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि जाएगी कुंडली के 10वें भाव पर, जो कि खुद भी एक अपने आप में अर्थ त्रिकोण है। कुंडली में बृहस्पति की जो नवम पूर्ण दृष्टि जाएगी कुंडली के 2रे भाव के ऊपर, जो कि अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले 3 भाव है मित्रों, 2रा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव। तीनों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। 6वें में खुद स्थित है, प्लस 10वें भाव को देख रहे हैं, प्लस 2रे भाव को वो देख रहे हैं। पंचम पूर्ण दृष्टि से 10वां भाव को देख रहे हैं और नवम पूर्ण दृष्टि से 2रे भाव को देख रहे हैं। तो तीनों अर्थ त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं जो गुरुदेव बृहस्पति का जो नेचुरल नेचर है, स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का, अध्यात्म का, एक दार्शनिक विचारधारा है, फिलोसफिकल व्यू का, वह कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट में खो जाता है। और ऐसा जातक, भाई ठीक है, अगर उनकी डिग्री और प्लेसमेंट कुंडली के 6वें भाव में अच्छी है तो ऐसा जातक सोशल वर्क करने वाला हो सकता है, सोशल रिफॉर्म करने वाला हो सकता है, शोषित और पीड़ित वर्ग के लोगों की मदद करने वाला हो सकता है, हेल्पिंग नेचर का हो सकता है।
लोगों के झगड़े झगड़े को सुलझाने वाला हो सकता है, लेकिन उसके मन में मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस है उनको प्राप्त करने की आकांक्षा काफी अच्छी मात्रा में रहेगी, क्योंकि कुंडली के तीनों भाव जो कि गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं वो तीनों ही अर्थ त्रिकोण है। तो ऐसा जातक भले ही परोपकारिता उसके मन में हो, भले ही वो हेल्पिंग नेचर का हो, भले ही लोगों को कोऑपरेट करे, उनके मसलों को सुलझाने में, शोषित वर्ग के लोगों की मदद करे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा जातक जीवन में लाभ भी खूब कमाना चाहेगा, अर्निंग्स भी खूब क्रिएट करना चाहेगा, क्योंकि तीनों अर्थ त्रिकोण गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा स्थिति में जातक को जीवन में वेल्थ वगैरह भी गुरुदेव बृहस्पति जातक को देंगे। और कहां से देंगे? 6वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, 6वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों से जातक को जीवन में वेल्थ देंगे। अब जैसा लॉयर हो कोई तो वकालत के माध्यम से पैसा कमा सकता है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से पैसा कमा सकता है, कोई फार्मासिस्ट है तो फार्मा लाइन के माध्यम से पैसा कमा सकता है, कोई 6ठे भाव संबंधी क्या क्या कार्यकर्ता है, पुलिस थाना हो गया, कोर्ट कचहरी हो गए, तो इनसे जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको करके जातक अपने जीवन में धनार्जन कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को गुरुदेव बृहस्पति वेल्थ भी प्रदान करेंगे 6वें भाव के कारकत्वों से संबंधित। 6ठे भाव के संबंधित जो क्षेत्र हैं, 6वें भाव के कारकत्वों से संबंधित क्षेत्र हैं, उनके माध्यम से गुरुदेव बृहस्पति जातक को वेल्थ वगैरह प्रदान कर सकते हैं। जातक लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आएगी। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में पंचम पूर्ण दृष्टि जो आएगी कुंडली के 10वें भाव पर आएगी, और 10वां भाव क्या है? जातक के कर्म का है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और जो 10वां भाव में जो राशि आ रही है उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, मतलब कुंडली के 10वां भाव में कोई ऐसी राशि है, या तो 10वां भाव में गुरुदेव की स्वराशि हो, धनु राशि हो या मीन राशि हो, या गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि हो, या गुरुदेव बृहस्पति की अति मित्र या मित्र राशि हो, तब ऐसी स्थिति में जातक को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। थोड़े ऑब्स्टिकल्स रहेंगे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को सरकारी वगैरह नौकरी मिलना भी अच्छे चांस बन जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 6वें भाव में बैठे, जो कि कंपटीशन का स्थान है, प्रतिस्पर्धा का स्थान है। तो अगर इनकी 6वें भाव में डिग्री और प्लेसमेंट अच्छी है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति उस लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो, तब ऐसा जातक एग्जामिनेशन, कंपटीशन वगैरह को क्रैक करता है, उनको डिफीट करता है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है और सरकारी नौकरी वगैरह भी पा सकता है जीवन में। अब इनकी देखिए सप्तम पूर्ण दृष्टि जाएगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। तो 12वां भाव क्या है? एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, चैरिटीज का है, डोनेशन का है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में फंक्शनल में बेनिफिक होकर के 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, प्लस ये जो सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर डाल रहे हैं, वहां पे जो राशि है उसका गुरुदेव बृहस्पति से शुभ संबंध बन रहा है, तब ऐसा जो जातक होगा वो खर्चे वगैरह करेगा, एक्सपेंसेस वगैरह करेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, लेकिन अपने खर्चों को, अपने व्यय को ऑर्गेनाइज ढंग से करेगा, अपव्यय नहीं करेगा, मतलब फालतू के खर्चे ज्यादा नहीं करेगा। और ऐसा जातक सोशल वर्क करने वाला हो सकता है, सोशल नेचर का हो सकता है, तो चैरिटीज वगैरह करना, डोनेशन वगैरह देना, क्योंकि जब वो जातक 6वां भाव कुंडली में क्या करता है? शोषित वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल लोगों को रिप्रेजेंट करता है, दिव्यांग जनों को रिप्रेजेंट करता है। और जातक का यहाँ पे क्योंकि गुरुदेव की वजह से उनके प्रति दया की भावना, परोपकार की भावना गुरुदेव के मन में आ जाएगी, तो जातक सोशल वर्क वगैरह करेगा। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेगा, जो कि चैरिटी, डोनेशन का भी स्थान है, तो जातक परोपकार की भावना के साथ लोगों की हेल्प करना, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना भी कर सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव कुंडली के 6ठे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हुए, तब ऐसा जातक फालतू के क्षेत्रों में खर्चे करने वाला हो सकता है, उसके खर्च उसके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। प्लस यहाँ की गुरुदेव बृहस्पति की 9वां पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे जाएगी, तो दूसरा भाव क्या है? धन का है, कुटुंब का। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के भी कारक ग्रह हैं, प्लस 10वां भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से गुरुदेव बृहस्पति भी हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, वह जब अपने उसी भाव पर दृष्टि डालता है,
तो उसके शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। अब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, दसवें भाव के भी कारक ग्रह हैं और बैठे कहाँ है, छठवें भाव में। क्योंकि खुद वो एक दूसरे स्थान में चले गए हैं तो उतने स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी अगर वो फंक्शनल बेनिफिट होकर के कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री की अच्छी प्लेसमेंट में है तो वो जातक के वेल्थ में, क्योंकि वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो जातक के वेल्थ स्टेटस में उसकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि करेंगे, जातक को समृद्धशाली बनाएंगे, सॉफ्ट स्पोकन बनाएंगे, विनम्रता से बोलने वाला होगा जातक। जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव को देखेंगे और दूसरे भाव में जो राशि है अगर उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है तब ऐसा जातक विनम्रता के साथ बात करेगा, उसके धन के स्तर में वृद्धि होगी, उसके कुटुंब के स्तर में वृद्धि होगी। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए तब फिर ये कुटुंब, घर परिवार के वातावरण को डिस्टर्ब कर देंगे, घर परिवार के वातावरण को डिस्टर्ब कर देंगे। संतान के सुख में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव के कारक ग्रह अर्थात संतान के सुख के भी कारक ग्रह हैं। तो अब जातक बहुत ज्यादा आर्गुमेंटिंग नेचर का हो सकता है, बहुत ज्यादा कुतर्क करने वाला हो सकता है, बेवजह फालतू ही लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। कब, जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्री, खराब अवस्था में हो और उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो, तब उनकी दूसरे भाव में जो दृष्टि डाल रही है वो कुटुंब में अशांति फैलाएगी, जातक की बोली हार्श हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जातक के जीवन में जो वेल्थ का स्तर है, जो धन का स्तर है, उसमें भी उतार चढ़ाव, ऑब्स्टिकल्स खूब सारे आएंगे इस स्थिति के अंतर्गत। अब में तो देखिएगा गुरुदेव कुंडली बृहस्पति, अगर हम बृहस्पति की बात करें, गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जा रही है और नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है। तो गुरुदेव का जो दृष्टि प्रभाव है वह लगने के एक ओर है और प्लस लगने के दूसरे ओर भी है, अर्थात लगने से 12वें भाव में भी गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव है, प्लस लगने से दूसरे भाव में भी गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव है। तब एक तरह से शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो जाएगा। लगने के एक ओर भी गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, प्लस दूसरी ओर भी दृष्टि द्वारा प्रभाव है। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति फंक्शनल बेनिफिक होकर के कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठते हैं, तब वो क्या करेंगे, जातक के व्यक्तित्व में को असाधारण बना देंगे, उसको व्यक्तित्व को अच्छी प्रतिभा का धनी बना देंगे, जातक की पर्सनालिटी को अच्छा कर देंगे, जातक के व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे, उसके बिहेवियर को अच्छा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार का शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है जिसके लगने की एक ओर भी गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव है और दूसरे ओर भी गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव है। तो ये जातक के व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे, व्यवहारिक बना देंगे, व्यवहार कुशल बना देंगे और अपीयरेंस में अच्छा कर देंगे। कब, जब गुरुदेव बृहस्पति उस लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री की अच्छी प्लेसमेंट में बैठते हैं, तब ऐसा होगा। और लेट सपोज अगर मान लीजिए कि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव या 12वें भाव या 10वें भाव के स्वामी होकर कुंडली के छठवें भाव में बैठते हैं और चूंकि इनकी दृष्टि भी उन्हीं भाव पर जाएगी, तब तो अगर इनकी मान लीजिए सपोज 10वें भाव में इनकी स्वराशि या उच्च राशि आ गई, या 12वें भाव में इनकी स्वराशि या उच्च राशि आ गई, या दूसरे भाव में इनकी स्वराशि या उच्च राशि आ गई, तो उस भाव से संबंधित काफी शुभ फल भी जातक को अपने जीवन में प्राप्त कर होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स है तो उनके नैसर्गिक तौर पर कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो अगर कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं तब क्या होगा, जातक को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, लीवर से संबंधित, किडनी, गॉल ब्लैडर से संबंधित, पेट से संबंधित, और प्लस जिन भावों के भावेश, जिन भावों के स्वामी होकर कुंडली में बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में गए, उन भावों से, अब ध्यान दीजिएगा, उन भावों से जिन अंगों का विचार किया जाता है, उन अंगों से संबंधित रोग विकार होने की जातक के जीवन में संभावना हो जाएगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ट्रबल हो दे सकते हैं, लीवर वगैरह से संबंधित, पेट की समस्या जातक को अपने जीवन में झेलनी पड़ सकती है, प्लस जिन भावों के स्वामित्व होकर वो कुंडली के छठवें भाव में गए हैं और भावों से जिन अंगों का विचार किया जाता है, उन अंगों से संबंधित डिजीज वगैरह, रोग वगैरह जातक के जीवन में हो सकती है। मैं तो जिस प्रकार कुंडली के 12 भाव रिश्ते नातों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार कुंडली के जो 12 भाव हैं वह किसी न किसी अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दूसरा भाव आंख का है, मुंह का है, जीभ का है, दांत का है,
इसी प्रकार हर एक अंग कुछ ना किसी न किसी अंग, हर एक भाव किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में पीड़ित हो गए तो इनके तो सिग्निफिकेंस डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रबल जातक के जीवन में आ सकती है, प्लस वो जिन भावों के स्वामी होकर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में गए हैं, वो उन भाव से जिन अंगों का विचार करता है उन भाव से संबंधित, उन अंगों से संबंधित जातक के जीवन में रोग वगैरह हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जातक, अब यहाँ पे चूंकि गुरुदेव बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, लेकिन चूंकि वो बैठे कुंडली के छठवें भाव में हैं, तो आध्यात्मिकता का पालन, स्पिरिचुअलिटी का पालन इस हिसाब से करेगा कि जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी मदद की जाए। तो अगर कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो हेल्पिंग नेचर का होगा, परोपकारी स्वभाव का होगा। कुंडली के छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का भी विचार करते हैं, तो पशुओं के प्रति, उसकी जानवरों के प्रति अच्छा प्रेम, अच्छा लगाव होगा, जानवरों से अच्छा अटैचमेंट होगा, पशुपालन करने वाला हो सकता है, जानवरों की अच्छी केयर टेकिंग करने वाला हो सकता है, या फिर जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति काफी उसका हेल्पिंग नेचर होगा, परोपकार की भावना होगी। लेकिन कब? जब उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति फंक्शनल बेनिफिक हो, प्लस कुंडली के छठवें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हो। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति का कमजोर हो जाना, पीड़ित हो जाना जातक को मोरली वीक कर देगा, और जब मोरली वीक होगा तो रिलीजियस बिलीफ उसका वीक हो जाएगा, और जब रिलीजियस बिलीफ कमजोर हो जाएगा तो जैसा जातक जीवन में भौतिक सुखों को पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद वायुहोक और वायुकुल की पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकता है, मतलब वह गलत भी कर्म कर सकता है, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज को भी शो करता है। माना गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन अगर कुंडली के छठवें भाव में वो पीड़ित हो गए तो ऐसा, इसका मतलब यह नहीं कि जातक गलत काम नहीं कर सकता। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बहुत पीड़ित हो गए तब ऐसा जातक इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा जातक पाखंड करने वाला हो सकता है, लोगों को धोखा देने वाला हो सकता है। लेट सपोज अगर गुरु राहु की युति कुंडली में छठवें भाव में हो गई और गुरु अस्त है या फिर नीच राशि में, तब ऐसा जातक दूसरों का फायदा उठाने वाला भी हो सकता है। तो भाई, तो ये था आज का हमारा एपिसोड। बहुत सी बातें बता दी, कुछ बातें छूट भी गई हैं, कोशिश की जिन बातें जितना हो सके उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो भाई, तो ये था आज का हमारा एपिसोड, गुरु का छठवें भाव में फल। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।